हसद कहते हैं किसी मुस्तहिक शख्स के पास बंदा कोई नेमत देखे तो उससे नेमत के जवाल की बंदा ख्वाहिश करे। बंदा दूसरे बंदे के पास कोई नेमत देखता है तो वो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार इस बंदे से ये नेमत छीन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को दौलत अता फरमा दे, अल्लाह किसी बंदे को माल अता फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को नेक औलाद अता फरमा दे, तो बंदे के दिल में ये ख्वाहिश आए कि यार इससे माल छीन जाए, इससे दौलत छीन जाए, इस बंदे से इसकी औलाद छीन जाए। इस चीज़ को हसद कहते हैं और हसद को इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाया। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हसद करता है वो बंदा मुनाफिक है, और फरमाया मुसलमान जो है वो रश्क करता है। हसद के मुकाबले में जो शरी इस्तिलाह है वो रश्क है, गिब्ता है। रश्क इस बात को कहते हैं कि बंदा किसी दूसरे के पास कोई नेमत देखता है, बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है कि ए कादिर मुतलक तूने उस बंदे को नेमत अता की है, मुझे भी ये नेमत अता फरमा दे। उस बंदे से नेमत के जवाल की बंदा दुआ नहीं करता, बल्कि दुआ ये करता है कि ए कादिर मुतलक मुझे भी वो नेमत अता फरमा दे। इस चीज़ को रश्क कहते हैं और इस्लाम ने रश्क को जायज़ करार दिया है। बंदे के दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि ए कादिर मुतलक मुझे माल अता फरमा दे, मुझे इज़्ज़त अता फरमा दे, मुझे औलाद अता फरमा दे। तो ये चीज़ इस्लाम में मना नहीं है, मना हसद है। सरकार ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। खुश्क लकड़ी हो ना जी, उसे आग लगाएं तो बहुत जल्द आग जो है उस लकड़ी को राख कर देती है। फरमाया हसद इस तरह बंदे की तमाम नेकियां खा जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा कराम भी मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा, फरमाया वो बंदा जन्नती है। सहाबा कहते हैं हम इंतज़ार में बैठ गए कि कौन सा बंदा मस्जिद में आता है। सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा एक बंदा मस्जिद में आया है, उसके जिस्म से वुज़ू का पानी टपक रहा है और उसके दाएं हाथ में उसके जूते हैं। वो बंदा आया, नमाज पढ़ी, चला गया। सहाबा फरमाते अगला दिन हुआ, सरकार ने फरमाया कि अब जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा वो बंदा जन्नती है। सहाबा फरमाते हैं कि अगला दिन आया, जब बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ हमने देखा कि वही शख्स है जो कल वाला शख्स था। तीसरा दिन हुआ, सहाबा फरमाते हैं सरकार ने फरमाया कि अब जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा वो बंदा जन्नती है। सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा वो वही शख्स था जो पहले 2 दिन मस्जिद में दाखिल हुआ था। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि यार ये बंदा कौन सी ऐसी नेकी करता है कि सरकार ने इस बंदे को जन्नत की बशारत अता फरमा दी है। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या किया, उस बंदे के घर गए। आपने फरमाया कि जी मैं 3 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान रुकना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं देखूंगा कि यार ये बंदा कौन सा ऐसा अमल करता है। अब आप उसके घर में रुक गए, रात हुई। आप फरमाते हैं कि मैं रात को बार बार उठ कर देखूँ कि यार ये बंदा नफल नवाफिल पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। आप फरमाते हैं सारी रात गुजर गई, उस बंदे ने ना कुरान पढ़ा ना नफल नमाज पढ़ी। अगला दिन हुआ, फिर मैं सारा दिन उसके साथ रहा। रात हुई, फिर मैं रात को उठ उठ कर देखूं कि यार ये बंदा कौन सा अमल करता है कि इस बंदे को सरकार ने जन्नत की बशारत दी है। आप फरमाते हैं ना नमाज पढ़ी उसने नफली, ना कुरान पाक की तिलावत की। बस जब सोने लगता अल्लाह की तारीफ बयान करता, सो जाता। सुबह होती अल्लाह की तारीफ बयान करता, उठ जाता। आप फरमाते हैं 3 दिन ऐसे गुजर गए, मुझे कोई ऐसा अमल ना नजर आया कि सरकार ने इस बंदे को दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमा दी है। आप फरमाते हैं कि तीसरे दिन मैंने उस बंदे से पूछ लिया कि यार तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा जन्नती शख्स को देखना चाहता है इस बंदे को देख ले। वो सहाबी कहने लगे कि यार मैं तो कोई नेक अमल नहीं करता, तुम्हारे सामने यह जो मैं अमल करता हूँ देख लो मैंने क्या किया है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसके घर से जाने लगे। उस शख्स ने आपको पीछे से आवाज़ दी, फरमाया मेरी बात सुनो। वो शख्स कहने लगा मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं है और ना ही मैं किसी मुसलमान से हसद करता हूँ, इस वजह से सरकार ने मुझे जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सिर्फ दिल में हसद नहीं है, दूसरे मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं है, तो सरकार ने क्या किया,
जन्नत की बशारत अता फरमा दी। सरकार ने फरमाया हसद और बुग़्ज़ इंसान को मूंड देते हैं। फरमाया मैं ये नहीं कहता कि इंसान के बालों को मूंड देते हैं, बल्कि फरमाया हसद और बुग़्ज़ इंसान के ईमान को मूंड देते हैं। बंदे के दिल से हसद जो है वो ईमान को खारिज कर देता है। अब हसद क्या चीज़ है? हसद बंदा क्यों करता है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी ना रहना इसे हसद और बुग़्ज़ कहते हैं। अब अल्लाह की रज़ा ये है कि मैं सारी ज़िंदगी गरीब रहूं। अल्लाह की रज़ा ये है कि दुनिया में मुझे इज्जत ना मिले। अल्लाह की रज़ा ये है कि मुझे औलाद ना मिले। तो हम दूसरों की औलाद को देख कर उन्हें बद्दुआ दें, दूसरे के माल को देख कर कोशिश करें कि इससे माल छीन जाए, दूसरों की इज्जत को देख कर हमारे दिल में बात आए कि यार इससे इज्जत छीन जाए, ये हसद है। अब अज़ीज़ान गिरामी कोशिश करें हसद ना करें, और हसद के दिल से मिटाने का वाहिद ज़रिया ये है कि बंदा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना शुरू हो जाए। जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे दिल में कभी भी हसद पैदा नहीं होगा।